इस एहसान का बदला नहीं चुकाया जा सकता। आज यह सेंट तुमसे जबरदस्ती शादी करेगी। मैं तुम्हें एक सेंट मानता हूं। तुम चाहती हो मैं वाइफ बनूं। मैं डोर के जरिए ट्रेवल कर रहा हूं। उसने 18 साल की उम्र में लेवल 62 सोल एम्परर को हासिल किया। उसके पास टॉप ट्विन मार्शल फायर फीनिक्स स्वॉर्ड और आइस ड्रैगन किंग की स्पिरिट्स हैं। लेकिन चीटिंग सिस्टम की वजह से वह भाग गया। सारे पॉइंट्स चार्म और लक में डाल दिए गए। नतीजा यह है कि मैं अब औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत हूं। सफेद बाल और लाल आंखें, स्किन बर्फ से भी अच्छी है। यहां तक कि पूरे शरीर से बगावत की महक आती है। जब मैं सड़क पर चलता हूं तो 10 में से 10 लोग मुझे एक बेमिसाल खूबसूरत लड़की समझेंगे जो इस दुनिया की चकाचौंध से दूर है। लेकिन मैं एक नेक इंसान हूं। इसी वजह से मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे गोद लिया था 7 साल पहले, जब मैंने अपनी आंखें बंद की और तुमने कांपते हुए मेरा हाथ पकड़ा, यह अच्छी तरह कल्टीवेट करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय मैं चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ तुम्हें चाहता हूं। जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा वह तुम्हारी स्किन है जो मक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करती है। दादाजी को प्रॉमिस करो कि उनसे बचकर रहोगे। एक ताकतवर और अजीब सी फीमेल सोल मास्टर। क्या होगा अगर हम एक दिन मिले? तुम कितनी तेज भाग सकते हो? तुम कितनी तेज भाग सकते हो? अफसोस कि दादाजी के आखिरी शब्द मिट्टी में मिल गए। आखिरकार इस सब का कसूरवार 5 साल पुराना मामला है। मैंने घर पर ब्रेस्ट फिश पकाई थी बॉर्डर टाउन में। मैं उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत लालची था जो वहां से गुजर रहा था। नतीजा यह हुआ कि यह बूढ़ा यहां 5 साल तक रहा। खाने या पीने की बात हो, मैं उसे भगा भी नहीं सकता। क्या तुम वुहान पैलेस में एंटर करना चाहते हो? मैं यहां इतने लंबे समय से खा और रह रहा हूं। अब टाइम आ गया है कि तुम्हें बदले में कुछ दूं। गुआंग यिंग, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा। तुम अब यंग नहीं रहे। हर दिन दूसरों के घरों में खाना पीना। अब मुझे रिवॉर्ड्स का पता चला है। ये बूढ़ा आदमी हर दिन फ्री में खाता पीता है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें खा जाने के बाद तुरंत रोने लगेंगे। ग्रैंडपा वुहान और गुआंग, प्लीज अपनी डींगे मारना बंद करो। यहां हर दिन खाना पीना। मैंने बेप्सी से हाथ फैलाते हुए कहा। जब वो डुलू के पास आया तो वो दंग रह गया और काफी चिढ़ गया। चिंगू, तुम मुझ पर सवाल कैसे उठा सकते हो? आखिर मैं ग्रैंडपा गुयान हूं, तुम्हें पता है। ओह, कितना दुखद है। चिंगयू के दिमाग में उसकी ऐसी इमेज है। गुआंग यिंग डुल तुरंत खड़ा हो गया और गर्व से कहा, दिखावा बंद करो। चलो अपने पत्ते दिखाओ। असल में तुम्हारे ग्रैंडपा गुआंगेंग एक वर्शिपर हैं। 5वां हॉल गुआंगेंग डूल को डेडिकेटेड है। लेवल 96 टाइटल्ड डूल कल्टीवेशन। चिनवान डुलो मुस्कुराया और बोला, बस दिखावा करना जानते हो। गुआंगेंग डुल ने अपनी बात खत्म की। लगा था कि मैं हैरान और इम्प्रेस्ड हो जाऊंगा, पर असल में मैं किसी मेंटल जैसा लग रहा हूं, है ना? चिनू, तुम यकीन नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। तुम्हें ग्रैंडपा को दिखाना ही पड़ेगा, है ना? विजिटिंग डॉलर मार्शल आर्ट्स और सोल रिंग्स दिखाने की तैयारी कर रहा है। मैंने जल्दी से रोका। जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा के पास आओ। मुझे यकीन है। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? विजिटिंग डॉलर बेवकूफ है। छोकरे, तुम्हारी खाल में खुजली हो रही है ना? ग्रैंडपा के पास आओ और अंदाजा लगाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। डॉलर के पास आने का कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे देखो, कितना सुंदर हूं। मैं अभी भी ऐसा होने के लिए गिल्टी फील हो रहा है। चिनवान डुलू ने खाया और कहा, लावू, जल्दी करो और खा लो। चीनू 18 साल का सोल एम्परर। बिल्कुल जीनियस। हमें इसे जल्दी वुहान पैलेस वापस ले जाना होगा। खाने पीने के बाद आओ और मेरा हाथ पकड़ो। लाइट की एक स्ट्रीम में बदलो और आसमान में उड़ो उस स्पीड के साथ जिससे टाइटल डूल वुहान पैलेस पहुंचते हैं, एक दिन से कम में। हम तीनों साथ में वर्शिप हॉल के अंदर चले। वार्म गोल्डन लाइट चमक रही है, हम पर चमकती हुई। मैंने दूर से एक स्टैचू के नीचे एक एंजेल को बैठे देखा। एक हैंडसम आदमी जिसने गोल्डन रोब पहना था। गुआंगलिंग और चिनवान ने एक साथ कहा। चेन डालू ने अपनी गोल्डन आंखें खोली। लाओ सान, लाओ वू, तुम इस दौरान क्या कर रहे थे? गुआंगलिंग और चिनवान को देखते हुए यह भी पता चला कि एक औरत उन दोनों का पीछा कर रही थी। तुम तो टेंपल के वर्शिपर्स हो। बहुत वक्त हो गया है जब से मैंने किसी और की छोटी बच्ची से झूठ बोला है, चेन दा ने चिढ़कर उस छोटी बच्ची से कहा। गुआंगलिंग और चिनवान हैरान रह गए। चेन डालू ने कहा, सीरियसली क्या? अभी भी एडमिट नहीं करोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं, तुम्हारे बड़े भाई? गुआंगलिंग और चिनवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसने तुरंत स्माइल की और कहा, भाई, मैं एक आदमी हूं, छोटी बच्ची नहीं। वो बस थोड़े सिमिलर दिखते हैं।
इसे कुछ ऐसा ही कहा जाता है। जेंडालू ने मेरे सफेद बालों और लाल आंखों की तरफ देखा। डेलिकेट स्किन लुक। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, नहीं डब्बू और नहीं घमंडी। जांग चीनू ने बड़े ऑफरिंग्स देखे हैं। जैसे ही आवाज निकलती है वो थोड़े लड़के जैसा लगता है, पर किसे पता चलेगा अगर तुम मुझे न बताओ। जेंडालू को इंटरेस्ट आया। गेट तुरंत उठो और जल्दी से मेरे पास आओ। ऊपर और नीचे देखो। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। स्पेशल अपीयरेंस। और तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है? मैं टैलेंटेड नहीं हूं। 18 साल का लेवल 62 सोल एम्परर। ओह सोल एम्परर, एक मिनट रुको। सोल एम्परर। चिंदा ने रिएक्ट किया और चिल्लाया। धन एम्परर। 18 साल के। तुम कमाल के बच्चे हो। विजिट डुरुल्या तानू। मुझे फिर से प्रिटेंड करने दो। कम ऑन। दादाजी को तुम्हारी मार्शल आर्ट्स स्पिरिट। मैंने अपनी बॉडी में सोल पावर पुश करने के लिए सिर हिलाया। धधकती लपटें उठने लगीं। एक फीनिक्स की पुकार सुनाई दी। एक हैंडल पूरी तरह लाल स्वॉर्ड स्पाइन है जो फीनिक्स पैटर्न से लिपटी है। एक लंबी तलवार जिसके हाथ में एक नक्काशीदार फीनिक्स हेड दिखाई देता है। तलवार झुलसाने वाली लपटों से घिरी है। जब आप अपनी तलवार घुमाते हैं तो वहां धधकती लपटों के चारों ओर एक फीनिक्स शैडो मंडराएगी। यह भटकती आंखों के 1000 तरीके हैं। यह पहली बार है जब मैंने ऐसी मार्शल स्पिरिट देखी है। फायर फीनिक्स स्वॉर्ड फायर दा। इंतजार मत करो जेंडोलिया के जवाब का। मेरी दूसरी मार्शल स्पिरिट आइस ड्रैगन किंग प्रकट होती है। असली हीटवेव चुभने वाली ठंड में बदल गई। एक विशाल आइस ड्रैगन मंडराता है। मेरे पीछे खड़े हो जाओ। वो मैजेस्टिक आइस ड्रैगन ने पुतली सिकोड़ दी। हेमिंग और हिंगिंग। ट्विन मार्शल स्पिरिट्स। 1000 सालों में ट्विन मार्शल आर्ट्स सोल्स के तीसरे ओनर। इस पल वहां मेरे पैरों के नीचे एक पीला, एक बैंगनी और 4 काले सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दिए। चिन दाओ ने उस चमकदार सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन को देखा। बेमिसाल एक्साइटमेंट। यह वुहू और पैलेस के लिए मिला एक ट्रेजर है। बड़े भाई, क्या आपको चीनू को होली सन की पोजीशन देनी होगी? हाँ वाह, कैसे कैसे मैंने तुम्हें वुहान पैलेस का होली सन बनाने का फैसला किया है। मैं तुम्हें पक्का बहुत अच्छे से ट्रेन करूंगा। इस तरह के जीनियस को तो वुहान पैलेस में ही रहना चाहिए। मैंने अपनी सोल रिंग और मार्शल सोल वापस ले ली। इस महान सम्मान के लिए शुक्रिया। गुआंगइंग और चिनवान भी हैरान थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये ग्रैंड सेरेमनी मुझे डायरेक्टली एक होली सन बना देगी। चिन दायू ने अपना हाथ हिलाया। मुझे वुहान पैलेस की अलग अलग जगहों से वाकिफ होने के लिए डॉलर आने का ऑर्डर मिला था। चिन वान डूल वहीं रुक गए और उन्होंने वक्त बीतने के बारे में डिटेल में पूछताछ की। आओ और मुझे वर्शिप हॉल से बाहर ले चलो। कॉरिडोर के साथ बाहर चलते हुए उन्होंने अपने हाथ पीछे रखकर सिर हिलाया। वो काफी प्राउड महसूस कर रहे थे। देखो, तुम्हारे दादा गुआंगयान ने तुमसे कब झूठ बोला। मैंने कहा था कि तुम्हें स्पिरिट हॉल ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए सब डायरेक्टली अरेंज कर दूंगा। मैं धीरे धीरे उनके साथ चलने लगा। उनकी नजरें रास्ते में झुककर सलाम करने वाले वुहान पैलेस के चेलों पर पड़ी। अपना मुंह खोलिए और कहिए कि कभी झूठ नहीं बोला। यही तो मैं दादा गुइन से पूछना चाहता हूं। एक शानदार लेवल 96 वर्ष पर आप क्यों 5 सालों से मेरे छोटे से घर में खाना खा रहे हैं? गुयांग के कदम अचानक रुक गए। उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उन्होंने इसे छिपाने के लिए जल्दी से खांसा। वह एक टेस्ट था, तुम्हारे कैरेक्टर और बर्ताव का टेस्ट। तुम किसी को भी यूं ही वुहान हॉल नहीं ले जा सकते, है ना? उन्होंने ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, पर मन ही मन वो थोड़े कमजोर पड़ गए। आप बस ये कह सकते हैं कि आपको वर्शिप हॉल की लाइफ बोरिंग लगती है। बस यूं ही घूमते हुए जब आपको लजीज खाने की खुशबू आती है तो आप जा नहीं पाते। इससे स्टोर के कॉम्प्लिकेटेड कामों से भी बचा जा सकता है। मैं भी इस बात को एक्सपोज नहीं करूंगा। उसी हिसाब से पूछो। फिर क्या था वो दादाजी के टेस्ट का रिजल्ट क्या निकला? स्वभाव एकदम नेक है, बहुत ही टैलेंटेड। शो और पशियालू के पास आओ। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरा कंधा थपथपाया। वरना होली सन की पोजीशन पाना इतना आसान कैसे होता अगर मैंने इसे हर रोज ऑब्जर्व न किया होता। बड़े भाई के सामने रिकमेंड करना, ये सब इतना स्मूथ कैसे होता? हम दोनों बिना सोचे समझे मेन टेम्पल स्क्वायर की तरफ चलते चले गए। गुआन लिंडू और मैं पोप के महल के पास पहुंच गए। ये पोप का महल है। इसके बगल में एल्डर्स हॉल है। अभी के पोप बड़े भाई के बेटे चेन शुआंजी हैं। इत्तेफाक से मैं तुम्हें चेन शुजी से मिलवाने ले चलता हूं। मैं अब से बेटा हूं। उनसे डील करना तो अब लाजमी है। स्टोर के सामने पहुंचते ही
दोनों तरफ गोल्डन आर्मर पहने गार्ड्स ने सैल्यूट किया। मैंने वोंग को देखा है। गुइंडू ने सिर हिलाया और दरवाजा खोला। 2 गार्ड्स ने स्टोर का दरवाजा खोला। गुआंग डॉलर मुझे अंदर ले गए। बस घुसते ही मुझे एक थोड़ी उदास आदमी की आवाज आई। डोंगा, तुम भी अब बड़े हो रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक सही पार्टनर ढूंढ लो। मैंने तुम्हारे लिए दर्जनों टैलेंटेड लोगों को देखा है। तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आता। मैं क्या करूं? डॉलर से मिलो और बोसे चनुंजी को पोप से कहने के लिए। चेन शू और जी ने डॉलर को आते देखा और जवाब दिया, नमस्ते अंकल। जेन शू और जी ने डॉलर के बगल में आ रही उस शख्सियत को भी नोटिस किया। पहली नजर में ही तुम देख सकते हो जुइचिन की कॉल और नोबल स्वभाव। ये औरत कहां से आई? अंकल गुआंगलिन, आप मेरे नए शिष्य हैं। चिंशू और गी हैरान थे। जब तक गुआंगलिन डॉलर मेरे पास नहीं आते तभी क्या गुआंगलिन जवाब दे पाने के काबिल महसूस कर रहा था। यह वह छोटा भाई है जिससे मैं बाहर मिला था, जिसे ज्ञानी चिंगू कहते हैं। मैं एक मर्द हूं, कोई औरत नहीं। पोप, मुझे गलत मत समझना। चेन शांजी की आंखें फटी रह गईं। मुझे लगभग लगा कि मैंने गलत इंसान को सुना। मैंने धीरे से कहा, मैंने पोप को देख लिया है। अच्छे बनो बच्चे। वुहू और पैलेस में स्वागत है। चेनुजी बहुत खुश था जब वह अपने प्यारे डिसाइपल बीबी डोंग से पूछने ही वाला था। तभी मुझे एहसास हुआ कि बीबी डोंग ने पहले से ही अपने गालों को दोनों हाथों से थाम रखा था। उन आंखों में जो प्यार है वह लगभग छलक रहा है। चेन शू और गी हल्के से खांसे। अंकल से मिलो। मुझे नहीं पता कि क्या यह इंसान तैयार है। इसे आजमाओ मेरे डिसाइपल्स के साथ। क्या तुम्हारे डिसाइपल का मतलब सेंट है? डुलू से मिलो या शक है? बीबी डोंग को देखते हुए वाकई हैरान। तुम अब दिखावा भी नहीं करते। मैं बस इसे लेकर आया। तुम मुझे मिस करने लगे। यह ठीक नहीं है। मैंने उन लंबे बरगंडी बालों पर नजर डाली। ग्रेसफुल और प्राउड बीबी डोंग। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मैं कंफ्यूज्ड हूं। मुझे याद है कि मेरी बीबी डोंग के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। नहीं। बीबी डोंग ने एक्साइटमेंट में सिर हिलाया। क्या तुम्हें याद नहीं है, सालों पहले स्टारडो में बिग फॉरेस्ट तुमने एक बार मुझे बचाया था। शिंगो ने मुझे फिर से 2 साल पहले बचाया। वे तीनों कंफ्यूज्ड दिखे। उन्हें क्यों नहीं पता? ऑटम बिन्स है। मैंने अचानक कहा, तुम साफ साफ बताओ। मैंने तुम्हें बचाया। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? बीबी डोंग ने बहुत सीरियसली समझाया। उस वक्त सालों पहले मैं चुपके से एक मिशन करने के लिए भागी थी। उस वक्त मुझे यकीन था कि मेरी डेस्टिनी मेरे हाथ में है। तो उसका पीछा उस 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट ने किया। तुमने मुझे एक बार बचाया था। फिर वह उस समय चुपके से निकल गया 2 सालों पहले। इसके नतीजे में मेरा सामना हुआ 5-10 हजार साल पुराने बीस्ट से। आपने मुझे फिर बचाया, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं था। मैंने अपने हाथ फैलाए और कहा कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। ठीक से याद नहीं आ रहा। और अगर ये बीबी डोंग है तो मेरा कोई न कोई इंप्रेशन जरूर होगा। हे, जाहिर है मेरे बेनिफैक्टर इसे याद नहीं रख सकते क्योंकि मैं तब छोटी थी और पकड़े जाने के डर में थी। फिर मास्क पहन लो। बीबी डोंग मुस्कुराई और बोली, पूरा प्रोसेस सुनो। चेन शू और उसे अचानक एहसास हुआ। हाँ कहो। मैंने कहा कि तुम 2 बार वुहू और हॉल में नहीं थे। जब मैं वापस आई तो सब कुछ गलत लगा। ये पता चला कि तुम चुपके से भाग गए। ऐसी चीजें साथ में करो। बीबी डोंग डर गई थी। हे टीचर, क्या मैं क्यूरियस नहीं हूं? क्यूरियोसिटी ले डूबेगी। चलो भी। तुम्हारी मुस्कान। इस डिसाइपल का हम वाकई कुछ नहीं कर सकते। एक टीचर के तौर पर मेरा वाकई तुम्हारे साथ कोई बस नहीं चलता। चांगी हार गया था। मैं बस एक ऐसा डिसाइपल हूं जब तक कि एक और डिसाइपल न हो। अब मुझे तुम्हें सबके सामने डांटना पड़ेगा। अकेले बाहर जाने की बात तो छोड़ो ही। तो तुम दोनों की डेस्टिनी काफी जुड़ी है। गुआन डोल ने इस बारे में कभी नहीं सुना। खैर, वो दोनों डेस्टिन्ड हैं और सेंट छोटे हेरिंग्स के लिए काफी सूटेबल है। जब आपके बेनिफैक्टर गुआन हॉल आएंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगी। बीबी डोंग ने कॉन्फिडेंस से अपना सीना थपथपाया। शायद मैं बाहर इसे कवर न कर पाऊं, पर मैं यहां कर सकती हूं। बीबी डोंग का कॉन्फिडेंट लुक देखो। जियांजी बेप्सी से मुस्कुराया। चलो भी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या मेरा डिसाइपल थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है? चेन शू और जी ने खुद से पूछना शुरू किया, क्या जियान कार्ड बीबी के लिए सूटेबल है? डोंग, क्या डोंग इसे कंट्रोल कर सकता है?
बस जब मैं हिचकिचा रहा था, बीबी डोंग ने अचानक कहा, टीचर, मैं अपने बेनिफैक्टर से शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, चेन शू और जी डगमगा गए और लगभग पेपर चेयर से गिर ही गए। उन्होंने जल्दी से आर्मरेस्ट को पकड़ लिया, अपनी बॉडी को शेप में रखा। उन्होंने शौक में बीबी की तरफ देखा। तुमने क्या कहा? उन्होंने शौक में बीबी डोंग की तरफ ऊपर देखा। तुम फोर्स से शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं अपने बेनिफैक्टर से फोर्सफुली शादी करना चाहती हूँ। पहले अपने नाम पर डिसाइड करो। फीलिंग्स को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। उन्हें पिछले कई सालों की 2 लाइफ सेविंग इवेंट्स याद आईं। आखिरकार तब तक वेट किया जब तक बेनिफैक्टर सामने नहीं आया। या क्या यह पूजा करने आने की वजह से हुआ? इसे किसी भी हाल में जाने मत दो। यह वही फेट है जिसका जिक्र कुछ नॉवेल्स में होता है। वो और उसके बेनिफैक्टर डेस्टिन्ड हैं। जियान सांजी की माथे की नसें कुछ बार फड़की। मैंने अपने गुस्से को दबाने के लिए आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ा। वो मेरी तरफ मुड़ा। मैं अभी भी वहीं खड़ा हूं। सफेद बाल कंधों पर लटक रहे हैं। रेड पुपिल्स में कोई हलचल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जो मैंने अभी कहा उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने साइड में गुआन लिंडोलोर पर नजर डाली। वो आदमी हाथ बांधकर इलेक्ट्रिक पोल के सहारे झुका हुआ था। लाओ जियो के चेहरे पर एक मुस्कान थी। इसे साफ करो, बस वेट करो और तमाशा देखो और चुप रहो। चिंगशुआन ने बीबी डोंग को धीमी आवाज में डांटा। बीबी डोंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ी, लेकिन उसने फिर भी अपने होंठ सिकोड़े और बात मानने से मना कर दिया। चिनुआन ने अपनी टोन धीमी की और भारी आवाज में कहा, जियांग चिनु को अंकल गुआंगजिन लेकर आए थे। भले ही तुम सच में शादी करना चाहती हो, मुझे अंकल गुआंगजिन से पूछना होगा और जियांग चिनु पहले उनका क्या मतलब है। इसके अलावा मर्द और औरतों के शादी के अपने नियम होते हैं। जिसे तुम शादी कह रही हो वो शादी नहीं है। एक साधारण सोल मास्टर बनो, बस मनमानी करो। उसकी एक खास पहचान है। मैं तुम्हें अपनी मर्जी कैसे चलाने दे सकती हूं? हे, अगर मेरे पास ताकत नहीं होती, अगर तुम जबरदस्ती शादी करते तो टीचर भी संतुष्ट होते। यह तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन जियांग चिनु की पहचान क्या है? गुआंग यिंग डूल इस वक्त धीरे से उठे, बात संभालने के लिए मुस्कुराते हुए। ओप ये कहे बिना बेबाकी से बात करेंगे। जिंगू एक ठंडे स्वभाव का बच्चा है। उसे अब भी चिंता है कि कोई उसे गाइड नहीं कर सकता। हालांकि वुहान पैलेस में जबरदस्ती शादी की बात फैलाना वाकई में गलत है। मैं अपना चेहरा कहां दिखाऊंगा? वो अपने मन में चुपके से हंसा। बीबी डोंग, यह लड़की, क्या तुम पहली बार मिलने पर यह कहने की हिम्मत रखती हो? मुझे नहीं पता कि क्या श्योजिंगू मेरा विरोध कर पाएगा। आखिरकार जब मैं बोला तो मेरी आवाज शांत थी। फिलहाल शादी का जिक्र नहीं करते हैं। वुहान पैलेस में आने पर सबसे पहले माहौल से वाकिफ होना जरूरी है, न कि कल्टीवेशन करना। मैं अपने दिल में बीबी डोंग की आगे की साजिशों का रास्ता जानता हूं। अभी मेरा बच्चों के प्यार के चक्कर में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। ओलीसन का तख्त हासिल करना और सोल पावर बढ़ाना ही सबसे अहम चीज है। बीबी डोंग अभी भी नहीं चाहती अपने मददगार को छोड़ने जैसी स्थिति। इसे जबरदस्ती लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम धीरे धीरे जज्बात जगाते हो तो वक्त निकल जाएगा। मेंढक को गुनगुने पानी में उबालना ठीक नहीं है। पानी आपको प्रहार तब करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। अपने बीबी डॉन के साथ एक कदम दुनियादारी की समझ। इससे निश्चित रूप से उपकारी को पकड़ना आसान होगा। क्यों ना मैं अपने उपकारी के साथ एक कोशिश करूं? उपकारी, आपको क्या लगता है? बीबी डॉन ने फिर पूछा। चेन शुजी को लगता है कि यह प्रस्ताव अच्छा है। बस सही समय पर देखने के लिए कि मेरी ताकत कैसी है। अच्छा स्वभाव। मुझे नहीं पता कि क्या मेरी ताकत इस स्वभाव के लायक है। अंकल गिनी द्वारा पसंद किया जाना निश्चित रूप से साधारण नहीं। अगर यह वाकई सिर्फ दिखावा है पर बेकार है तो वो दिलचस्प होगा। लिटिल हेरिंग, क्या आप मानेंगे? दुलू के पास जाएं और पूछें। कोई बात नहीं, मैं सहमत हूं। वैसे भी वुहू और पैलेस जैसी जगह में जितना कम आप अपनी ताकत दिखाएंगे निश्चित रूप से उतना ही बुरा होगा। हर कोई सोचेगा कि वे पिछले दरवाजे से जा रहे हैं। हालांकि मुझे इस बात का डर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, पर फिर भी अपनी ताकत दिखाना बहुत जरूरी है। योजना बनाने के बाद तुरंत पापल पैलेस छोड़े और पोप के महल में सोल फाइटिंग स्टेज पर सबसे करीबी उपकारी के पास जाएं। मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट फील्ड में आने दूंगा। बीबी डॉन पहले से ही हाफ टाइम में शैंपेन खोलने को तैयार है। वह 18 साल की है, लेवल 53 सोल किंग। टैलेंट काफी डरावना है।
इसी वजह से उसने एक अपवाद बनाया और खुद को संत बनने के लिए आगे बढ़ाया। मेरे अलावा मैंने कभी किसी और को खुद से ज्यादा टैलेंटेड नहीं देखा। चलिए शुरू करते हैं, मैंने शांति से कहा। आवाज थम गई। बीबी डॉन सोल पावर को बढ़ाती है। काला कोहरा उमड़ता है। डेथ स्पाइडर एम्परर की मार्शल स्पिरिट तुरंत रिलीज होती है। एक मकड़ी राजा की एक विशाल छाया दिखाई दी उसके पीछे। 6 नुकीले सुअर जैसे पैर फैल गए किनारों से बाहर। मेरे पैरों के नीचे की सोल रिंग्स एक के बाद एक चमक उठी। 2 पीली, 2 बैंगनी और एक काली, सलीके से सजी हुई। डूल के पास आओ, सिर हिलाओ और तारीफ करो। यह पहले से ही अच्छा है। 18 साल की उम्र में सोल किंग, यह टैलेंट पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे बेहतरीन में गिना जाता है। चेनूजी के होठों पर मुस्कान है। हाँ, डोंगा भी उम्मीदों पर खरा उतरा है। वह वुहान पैलेस की युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा टैलेंट है। उसके लहजे में थोड़ा घमंड था। आखिर बीबी डोंग वह शिष्य है जिसे उसने खुद सिखाया है। मैदान में मेरे चेहरे के भाव नहीं बदले। अचानक मेरी हथेली से आग की लपटें निकलने लगीं। जवाब में फायर फीनिक्स तलवार बाहर आ गई। तलवार पर बना फीनिक्स पैटर्न बहने लगा। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर एक साफ फीनिक्स की गूंज सुनाई दी। झुलसा देने वाली हवा की लहर चारों दिशाओं में फैल गई। फिर सोल रिंग धीरे धीरे मेरे पैरों के नीचे से ऊपर उठी। एक पीली, एक बैंगनी और 4 काली। 6 सोल रिंग्स उसके सामने मजबूती से आ गिरी। चेनजांजी के चेहरे की मुस्कान अचानक रुक गई। पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। सोल एम्परर की बोलती बंद हो गई और उसका मुंह खुला रह गया। दूसरी सोल रिंग 1000 साल की है। तीसरी सोल रिंग सीधे 10,000 साल की है। उसने ऐसी अजीबोगरीब सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं देखी थी। आमतौर पर एक सोल मास्टर की तीसरी सोल रिंग 1000 साल की होती है। उसने इसे सीधे 10,000 साल तक पहुंचा दिया। यह बिल्कुल अनसुना है। लाइटनिंग डॉलर मुस्कुराया और कहा, यह स्वाभाविक है। यह एक असली जीनियस है। चिंचू और जे मुड़े और गुआंगलिंग की ओर देखा। लहजा भरा हुआ है जलन। अंकल ग्वांगलिंग, आपने सचमुच एक खजाना ढूंढ निकाला। उन्होंने मैदान में फिर से बीबी डोंग को देखा। मैंने शुरू में सोचा था कि शिष्य का टैलेंट कमाल का था। यह पल काफी नहीं है। सोल फाइटिंग स्टेज। बीबी डोंग ने उन 4 ब्लैक सोल रिंग्स को खाली आंखों से देखा। ब्लैक सोल रिंग्स। वह चेहरा जो शुरू में कॉन्फिडेंस से भरा था जम गया। वह शुरू में कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करने की सोच रही थी। ट्रिक्स? अब जाकर मुझे समझ आया है। मुझे उसे जाने देने की क्या जरूरत है? वह साफ तौर पर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। यह खत्म हुआ। सब खत्म। यह शर्मनाक है। तुम्हें अपने परिवार के लिए शर्मिंदा और बेइज्जत नहीं होना चाहिए। बीबी डोंग, तुम यहां हजारों सालों से हो। हजारों सालों से। दूसरे ट्विन मार्शल सोल ओनर। तो क्या हुआ अगर दूसरी पार्टी स्ट्रांग है? क्या हम फिर भी फेल हो सकते हैं? वह एक जीनियस है। क्या तुम अपने बेनिफैक्टर को इस तरह नहीं देखना चाहते? क्या वो परफेक्ट परी इस नश्वर दुनिया में गिर गई? दुनिया? मुझे उस ऊंची जगह से नीचे खींचो। अचीवमेंट का वो एहसास जो पर्सनली तुम पर दबाव डालने से मिलता है। यह सिर्फ सोचने में ही एक्साइटिंग है। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूं, बीबी डोंग में उतनी ही एनर्जी आती है। चलो, मैं बीबी डोंग बिल्कुल नहीं डरती हूं। मेरी आंखें घूमती हैं। चूंकि बात ऐसी है तो मैं इसे तुम्हारे लिए सच कर दूंगी। सोल फाइटिंग स्टेज। बीबी डोंग ने अटैक करने में लीड ली। मुझे चौंका दिया। गार्ड। उंगली का झटका। पहली सोल स्किल तुरंत एक्टिवेट हो गई। कई पतले मकड़ी के धागे जो बैंगनी रोशनी के साथ आसमान से निकले सीधे मेरे अंगों के चारों ओर। स्पाइडर सिल्क में पैरालाइजिंग टॉक्सिन होता है। यह उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंट्रोल है। मैं अपनी कलाई हल्के से घुमाता हूं। फायर फीनिक्स स्वॉर्ड हॉरिजॉन्टली घूमती है। एक आधे चांद के आकार की ज्वाला तलवार की ऊर्जा निकली। फीनिक्स फ्लेम स्लैश मकड़ी के सिल्क पर सटीक वार करता है। तपती ज्वाला ने तुरंत मकड़ी के सिल्क को जला दिया। थोड़ा सा भी टॉक्सिन नहीं फैला है। बीबी डोंग की आंखें थोड़ी बदल गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे इतनी आसानी से क्रैक कर पाऊंगी। वह पीछे नहीं हटता बल्कि आगे बढ़ता है। अपना मुंह खोलते हुए एक पर्पल और ब्लैक पॉइजन बीड कंडेंस्ड हुआ। दूसरी सोल स्किल जहरीला पर्ल हाथ से बाहर निकलता है। पॉइजन बॉल ने पर्पल धुंध को खींचा और मेरे पैरों पर लगी। धमाके के साथ फटी। 10 मीटर डायमीटर वाली एक जहरीली धुंध तुरंत फैल गई। वहां जमीन से छोटे पॉइजन बीड्स भी निकल रहे हैं ताकि आपके कदमों को पकड़ा जा सके। मेरे पैर नहीं हिलते। तलवार हिल गई।
अनगिनत जलते हुए फायर प्लम बाहर निकल आए। तीसरी सोल स्किल फेदर ब्लेड स्टॉर्म निकल गई। जहां से भी फायर फेदर गुजरता है जहरीली धुंध साफ जल गई। जमीन पर पॉइजन बीड्स तुरंत राख में बदल गए। बीबी डोम ने अपने दांत पीसे। मैं अपने दिल में जानती हूं कि मैं अब तुम्हें और ललचा नहीं सकती। उसने एक गहरी सांस ली। तीसरी सोल स्किल को पूरी ताकत से एक्टिवेट किया। बड़े डार्क पर्पल मकड़ी के जाले आसमान को ढक लेते हैं। स्कोप सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है। मकड़ी के जालों में कोरोसिव जहर है। एक बार यह आपके शरीर पर लग जाए तो यह सड़ता रहेगा। दर्शकों में चेनूजी ने थोड़ा सिर हिलाया। यह मूव बहुत बड़ी रेंज को ब्लॉक करता है। सेम लेवल के सोल मास्टर्स के लिए इससे बचना मुश्किल है। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे पीछे विशाल फ्लेम फीनिक्स पंखों की एक जोड़ी अचानक फैल गई। पांचवी सोल स्किल फीनिक्स विंग्स है एक्टिवेट हो गया। मैं आसमान में ऊपर उठता हूं। सिर्फ वही एक बचा है जो तेज है, वो है फायर शैडो। मकड़ी के जालों के घेरे से आसानी से बच गया। फ्लाइंग सोल स्किल। चिरोजी की पुतलियां सिकुड़ गईं। अटैक टाइप सोल मास्टर्स के पास उड़ने की एबिलिटी होती है। मोबिलिटी पूरी तरह से मैक्सिमाइज हो गई है। बीबी डोम ने यह देखा। तुरंत फोर्थ सोल स्किल एक्टिवेट की। पर्पल ब्लैक स्पाइडर आर्मर पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। शरीर की सतह से जहरीले स्पाइक्स निकलने लगे। उसने मकड़ी के जाले की आड़ का इस्तेमाल जमीन पर गिरने के लिए किया। ऊपर जंप करके स्पाइक्स के साथ हवा में उड़ने लगा। क्लोज क्वार्टर्स में लड़ने की प्लानिंग कर रहा है। ब्लड ग्राइंड करने के लिए टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करो। वो अपने दिल में यह जानता है, मेरा सोल पावर लेवल काफी हाई है। सिर्फ क्लोज रेंज में जहर का इस्तेमाल करके ही तुम्हारे पास जीतने का चांस हो सकता है। मैं शांत दिख रहा हूं। काश मुझे डेथ स्पाइडर किंग की मिली कॉम्बैट खासियतों के बारे में पता होता। डॉज या इवेड मत करो। फायर फीनिक्स स्वॉर्ड सीधे बाहर निकली। तलवार की धार स्पाइडर आर्मर से टकराती है। लपटें आर्मर के साथ फैल गईं। जलता हुआ पिग शेल सिजल कर रहा है। बीबी डॉन को सिर्फ जलन महसूस हुई। सोल पावर कॉन्टैक्ट पॉइंट के जरिए शरीर में घुस जाती है। जल्दी पीछे हटो, और भी ज्यादा हैरान महसूस कर रहा हूं। मेरी लपटें वाकई उसके टॉक्सिन्स को दबा सकती हैं। लैंड करने के बाद उसने तुरंत अपनी फिफ्थ सोल स्किल एक्टिवेट की। पैरों के नीचे पर्पल पिग पैटर्न घूमने लगे। अनगिनत पिग पैर एक स्फेरिकल प्रोटेक्टिव शील्ड में आपस में जुड़ गए। खुद को इसमें मजबूती से प्रोटेक्ट करो। हजारों हवाएं और हजारों शील्ड्स उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस हैं। उसे यकीन नहीं था कि मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूं। मैं हवा में लटका हूं। नीचे डिफेंसिव शील्ड को देखो। आखिरकार एक्सप्लोसिव मेथड इस्तेमाल किया। दूसरा सोल स्किल बर्निंग ब्लड चुपके से एक्टिवेट हो गया। मेरे चारों ओर की लपटें अचानक 3 पॉइंट तक बढ़ गईं। फिर फायर फीनिक्स स्वॉर्ड को जमीन की तरफ किया। छठी सोल स्किल एक्टिवेट हुई। आसमान तुरंत काला पड़ गया। दर्जनों मैग्मा फायरबॉल्स लपटों के साथ नीचे गिरने लगे। यह फीनिक्स मिटियोर शॉवर है। दहाड़ स्पिरिट फाइटिंग एरिना में गूंज उठी। फायरबॉल्स चिनफोन शील्ड से एक के बाद एक टकराए। प्रोटेक्टिव कवर बुरी तरह हिलने लगा। ओर्क लेग्स एक एक करके टूटने लगे। बीबी डोम को अपने सीने में जकड़न महसूस हुई। सोल पावर का भारी इस्तेमाल हुआ। बस 3 पलों में प्रोटेक्टिव शील्ड अचानक टूट गई जैसे ही आखिरी फायरबॉल्स आए। मैंने मिटियोर शॉवर के साथ नीचे गोता लगाया। फायर फीनिक्स स्वॉर्ड से झुलसाने वाली हवा की लहरें निकल रही थीं। वह बीबी डोम की गर्दन से ठीक 1 इंच पहले रुक गया। तपती हुई हीट वेव आ रही है। गर्मी से बीबी डोम के गाल लाल हो गए। तुरंत ठंडा पसीना छूट गया। वह अपनी जगह जम गई। हिलने की हिम्मत मत करना। तुम तलवार की धार पर लपटों को साफ महसूस कर सकते हो। बस 1 मिनट और यह उसकी स्किन जला देगी। फैसला हो चुका है। डोलाओ ऑडियंस के पास आया और मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं। शाबाश लड़के, समझदारी से शुरुआत की। चोनू जी ने आह भरी। हालांकि इसकी उम्मीद थी, लेकिन अपनी आंखों से देखकर कि मेरा चेला इतनी आसानी से हार गया, फिर भी आह भरे बिना नहीं रह सका। 18 साल का सोल एम्परर। तीसरी सोल रिंग 10,000 साल की है। ट्विन मार्शल आर्ट्स वाले ट्रम्प कार्ड्स अभी तक दिखाई भी नहीं गए हैं। ऐसा टैलेंट, यह वाकई डोम से कहीं बेहतर है। बीबी डोम ने मेरी तरफ देखा। मेरे सामने दिल तेज धड़क रहा है। आधा डर है और आधा दिल की वो धड़कन है जो पहले से भी ज्यादा खराब थी। वो बेनेफैक्टर न केवल दिखने में अच्छे हैं, बल्कि इतने ताकतवर भी हैं। उन्होंने वाकई सही इंसान को चुना। चेनूजी ने पहले ही अपने दिल में तय कर लिया है।
भविष्य में कभी जल्दी हार नहीं माननी। उन्हें अपने पिता के स्तर तक पहुंचने के काबिल होना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग स्पीड डरावनी हद तक ज्यादा है और वो मुझे इतना पसंद करते हैं। डॉलर में मुस्कुराते हुए आना अच्छा है ना? ज्यादा विनम्र मत बनो जब तुम मिलने आओ अंकल। ऐसा ताकतवर इंसान दुनिया में ऐसे कितने हो सकते हैं? जीरो जी दिल की गहराइयों से इसकी तारीफ करते हैं। बहुत जलन हो रही है। आखिर मैंने इस इंसान के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? मेरे बेनेफैक्टर, आप बहुत ताकतवर हैं। वीबी डोम ने तारीफ की। मुझे बेनेफैक्टर मत कहो, बस मुझे चीनो बुलाओ। बेनेफैक्टर शब्द सुनने में मुझे अजीब लगता है। मैंने हाथ हिलाया, मार्शल स्पिरिट को हटा दिया। चीनो के बारे में कहने के लिए अच्छी बातें। तुम सोल एम्परर कैसे बने? यहां तक कि मेरी ट्विन मार्शल आर्ट्स सोल्स भी ये कर सकती हैं। बीबी डोम उत्सुक हैं। अगर तुम्हें मेरी सलाह मिल सके, क्या हम सोल एम्परर रिंग तक और तेजी से पहुंच सकते हैं? मैंने शांति से कहा। तुम्हें किसने बताया कि मैं शान बुआन हूं? इसका क्या मतलब है? बीबी डोम उलझन में हैं। क्या ये ट्विन मार्शल स्पिरिट्स हो सकते हैं? सही कहा। मैंने अपनी उंगलियां चटकाईं। एक स्नोफ्लेक उड़कर बाहर निकला और उसके साथ ही आइस ड्रैगन किंग की मार्शल स्पिरिट उसके पीछे प्रकट हुई। बीबी डोम की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। चेनो और जी ने भी इस नजारे को देखा। उनकी आंखें छोटी हो गईं और ट्विन मार्शल स्पिरिट्स अंकल से मिले। यह छोटा लड़का बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। क्या वो जीनियस नहीं है? एक असली जीनियस। चेहरे पर मुस्कान के साथ डूल में आए। फेस सही है। मैं भी हैरान थी, लेकिन आपको बस इसकी आदत हो जाती है। आखिरकार मैं यहां भी होती अगर मेरा बेशर्म लगाव न होता। वो कैसे एक यंग लड़की से फैमिलियर हो सकता था? वहां एक कहावत है जो बिल्कुल सही है, सिर्फ इनिशिएटिव लेने से ही कोई कहानी बन सकती है। समझो कि कभी कोई कहानी नहीं होती, लेकिन चिनू एक आइसबर्ग की तरह है। उस समय के दौरान जब हम एक दूसरे को जानते थे, मैंने कभी सच में नहीं हंसा। क्या यह पॉसिबल है कि मुझे वेडिंग डे तक वेट करना पड़े स्माइल करने के लिए? लाइफ के मेजर इवेंट्स, शादी करना और बच्चे पैदा करना, टाइटल डो को ब्रेक थ्रू करना। चिंग यू के टैलेंट को देखते हुए ये बस समय की बात है कि वो टाइटल डोरी को ब्रेक थ्रू कर ले। ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या वो शादी करने और बच्चे पैदा करने को तैयार है। लड़कों को सच में बाहर खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बस इसलिए क्योंकि मैंने उसे 3 साल पहले एक बार बचाया था। मैं अभी वो हूं और पैलेस पहुंची हूं। बीबी डोम बस मुझे जबरदस्ती अपनी वाइफ के रूप में वापस ले जाना चाहता है। टीचर, क्यों मैं उससे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकती? जियान सुंजी जो साइड में था उसने महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो गया। ये सुनकर उसे पसीना आ गया। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बिगड़ गया। वो एक जीनियस है। आप भी एक जीनियस हैं। यह एक वेल मैच्ड कपल के लिए नामुमकिन है कि वे जबरदस्ती शादी करें। टीचर, आपने कहा था कि आप झूठ बोल रहे थे अगर मैं वो सब चुन पाती जो आप चाहते थे। टीचर ने आपको ऑर्डिनरी बैकग्राउंड वाले लोगों को चुनने के लिए कहा। जियांग चिनू को मेरे अंकल और फादर का सपोर्ट मिला हुआ है, तो ये बात है। फिर टीचर अभी भी नहीं कर सकते। जेन जांजी का मुंह मरोड़ गया। हार गया, पूरी तरह हार गया। उसने बस जियांग चिनू को पहचाना था, लेकिन टीचर एक ही समय में कुछ भी कर सकते हैं। जियांग चिंगू वर्शिप हॉल में पहुंच गया है। डुलूर से मिलो और जल्दी आगे बढ़ो। चीनू को खींचते हुए उन्हें एक एक करके मिलवाया। 1, 2 गोल्डन क्रोकोडाइल की पूजा करो। डुलू, शेर डुलू की पूजा के लिए। 6 चेंजान डूल की पूजा करो। 7 पूजा करो डेमन कॉन्करिंग डुलू की। जियांगू ने सिर हिलाया और एक एक करके सैल्यूट किया। शांत लग रहा था, सफेद बाल कंधों पर लटके हुए, लाल आंखें, साफ, पतला और लंबा कद। उन 4 लोगों की नजर उस पर पड़ी। सब लोग दंग रह गए। जीन इविल डुलू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर की। लायन डुलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेन जान और जंग मूर ने एक दूसरे को देखा। हर किसी की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। अगर जियान दुआन ने पहले ही बता दिया होता तो वे निश्चित रूप से पहली नजर में ही पहचान लेते। जियानु एक बेमिसाल औरत समझी जाती थी। यह लुक ज्यादातर फीमेल सोल मास्टर्स से भी बेहतर है। यह वही बच्चा है जिसके बारे में बड़ा भाई बात कर रहा है। काफी यंग लग रहा है। उसमें वाकई एक 18 साल के सोल एम्परर की काबिलियत है। अभी वेरीफाई किया गया है। ट्विन मार्शल आर्ट्स। सोल रिंग्स, एक पीली, एक बैंगनी और 4 काली हैं। ऐसा टैलेंट हजारों सालों में एक बार मिलता है।
मैंने उसे वूहू पैलेस का होली सन बना दिया है। स्पिरिट हॉल काफी लकी है कि उसे ऐसा जीनियस मिला। फ्यूचर में प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत आए तो बस हम कुछ लोगों से मिल लेना। कोई ताज्जुब नहीं कि लावू बाहर गया और कभी वापस नहीं आया। असल में वह खजाना ढूंढने गया था। लाइटनिंग डॉलर ने फौरन गर्व से अपना सीना फुला लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे वापस कौन लाया। चिनुआन डूला ने साइड से हल्के से कहा, मुझ में उसे वापस लाने की हिम्मत थी जब मैंने उसके लिए काम किया 5 सालों तक उनके साथ। दुकान में कुछ धीमी हंसी गूंजी। गुआंग लिंग शर्मा गया अपनी गर्दन पकड़कर और पलटकर जवाब देते हुए। जियांग छिनु एक तरफ खड़ा था। मैंने चुपके से सोचा कि श्राइन का माहौल उम्मीद से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण है। जाहिर है 5वें बच्चे द्वारा लाए गए बच्चे के तौर पर जियांग छिनु स्वाभाविक रूप से सबकी आंखों का तारा बन गया। बस जो चाहिए वो मांग लो। जियांग छिनु भी जरा भी नहीं हिचकिचाया। दादाजी, मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें मेनलैंड की दुर्लभ चीजों का जिक्र हो। पता नहीं ऐसी कोई किताब है या नहीं। चेन डालू ने तुरंत युआन को बुलाने को कहा। युआन को वर्शिप हॉल लाया गया। युआन आया। मैंने झुककर प्रणाम किया और 7 वर्शिपर्स को देखा। मैंने देखा कि 7 वर्शिपर्स वहां मौजूद थे। ग्वान, इसने तुम्हें वाकई चौंका दिया। आमतौर पर 7 लोग वर्शिप करते हैं। 7 होने के ज्यादा मौके नहीं मिलते। महीने के अंत में मिलने वाले फ्री गिफ्ट्स। क्या तुम्हारे पास हर्बल मेडिसिन की कोई किताब है? चेन डालू ने पूछा। युआन ने हामी भरी। हाँ, मेरे पास है। ग्रेट वर्शिपर को कैसे पता चला? ग्रेट वर्शिपर के जूनियर्स के पास एक कॉपी जरूर है। चेन डालू अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े हो गए। इसे निकालो और होली सन को उधार दे दो। तुम अपनी कोई भी शर्त रख सकते हो। होली सन? युआन हैरान था। इतनी जल्दी कोई होली सन बन जाएगा? ऊपर देखो। नजरें जम गईं। जियांग छिनु। आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। यही वह बेटा है। हाँ, यह एक लड़का है। वह बस दिखने में थोड़ा ज्यादा नाजुक है। गुलेन डॉलर मुस्कुराया और कहा, इसे एलिगेंस कहते हैं। बहुत नाजुक। मानना पड़ेगा कि वाकई अच्छा दिखता है। युआन ने कहा कि उसने होली सन को देख लिया है। अगर होली सन को जरूरत है वो अभी तुम्हें दे देगा। तुरंत युगुआन ने स्टोरेज डिवाइस से सोल गाइड निकाली। फेरी ग्रास ओस बाहर निकालो और इसे जियानकिंगो को सौंप दो। फ्यूचर सन की मदद कर सकता है। युआन भी बहुत खुश है। कम से कम उसने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। जियांगो ने फेरी ग्रास ओस ली। इसे खोलकर देखने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि इसे रख दिया। एल्डर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में बहुत बहुत धन्यवाद। युआन ने जल्दी से कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं होली सन की मदद कर सका। जहां तक रिवॉर्ड रिक्वायरमेंट्स की बात है, सबॉर्डिनेट्स फिजूल खर्ची की मांग करने की हिम्मत नहीं करते। चेन डालू बिना कुछ कहे चांद को गुजरते हुए देखते हैं। जरूरत पड़ने पर उसे पीछे हटने दें। उसे खोजने के लिए वर्शिप हॉल में आएं। थैंक यू ग्रैंडपा चेन। जियान चिंगू ने इस बार थैंक यू कहा। ग्रैंडपा चेन ने चेन दायू को हंसा दिया। मैं अच्छे मूड में हूं और बच्चा ठीक है। इतने लंबे समय तक बेटा पालने के बाद भी अभी तक कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हुआ। इसके बजाय यह लाओ वू द्वारा लाया गया बच्चा था। मैंने खुद को पहले दादा कहा और जियान चिनु ऐसी दिखती है। चाहे लड़का हो या लड़की, यह ऐसा है जैसे पोता और पोती दोनों होना। जियान चिनु ने कुछ लोगों को कुछ शब्द समझाना खत्म किया। फिर उसे एक सुंदर मेड द्वारा उसके निवास ले जाया गया। अपने निवास लौटने के बाद मुझे शियानो रिकॉर्ड्स पढ़ने में पूरे 2 घंटे लगे। कुछ एम्ब्रोसिया के उसके रिकॉर्ड्स है। मुझे लगभग सब याद है, हालांकि यह शिनशेन बालू जितना अच्छा नहीं, लेकिन यह उसके लिए काफी है। अब रात है। कुकिंग के लिए वो नहीं गया, लेकिन गुआंगिन डॉलर आया। मैं काफी देर तक दरवाजे के बाहर मंडराता रहा। अंत में कोई दस्तक नहीं हुई, शायद इस डर से कि जियांग छिनु के रेस्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अपनी बॉडी स्ट्रेच करो। जियांग छिनु ने जम्हाई ली। हाथ में फायर फीनिक्स स्वॉर्ड दिखाई देती है। हाथ, उंगली का इशारा। फीनिक्स के चहकने की आवाज आई। उन 2 फेरी ग्रासेस को लो। मुझे वंडर है कि क्या आइस और फायर की पावर कंबाइन हो सकती है। आगे बढ़ो, जियांग छिनु ने खुद से कहा। फायर फीनिक्स स्वॉर्ड को दूर रख दिया, अभी अगले स्टेप के लिए तैयार नहीं है। अचानक खिड़की पर एक शोर हुआ। फिर एक फिगर चुपचाप रेंगते हुए बाहर निकला क्योंकि घर में कोई लाइट्स नहीं थीं। बुक के पेज पलटने वाले लोग ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं करते। जियांग छिनु की आंखें लाल चमकने लगीं, हालांकि अंधेरी रात है, लेकिन आप रूम में कहीं भी क्लियरली देख सकते हैं।
अच्छे आदमी, मैंने तुम्हें तब ढूंढ लिया जब तुम आधी रात को खिड़की से अंदर चढ़कर आए। बीबी डोंग रूम में आई, आसपास कोई हलचल नहीं मिली। मैंने चैन की सांस ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बहुत स्मार्ट हूं, बस एक छोटा सा जीनियस। बीबी डोंग ने चारों ओर देखा, बेड पर रजाई के उभार को देखा। शांत शांत, कोई हलचल नहीं। मुझे लगा जियांग छिनु पहले ही सो चुका है। उसने अपनी एक्साइटमेंट रोकी, पंजों के बल धीरे से आगे बढ़ी। उसने अपनी बाहें खोली और खुद को बेड पर फेंक दिया। एक सॉफ्ट एहसास हुआ। यह सब बिस्तर और तकिए का टच था। वहां कोई नहीं था। बीबी डोंग तकिया पकड़े हुए वहीं जम गई। मेरी धड़कन तेज हो गई और सब कुछ खत्म हो गया। अगले ही पल घर की सोल गाइड अचानक जल उठी। जियांग छिनु बेड के पास खड़ा था। कंधे पर सफेद बाल लटक रहे थे। लाल आंखों में थोड़ी बेबसी है। उसका चेहरा पूरी तरह काला है। बीबी डोंग, तुम आधी रात में घुसकर क्या करना चाहती हो? आधी रात को? बीबी डोंग इतनी डर गई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे अपना सिर घुमाओ। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाओ। जीनू, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम्हें यहां रहने की आदत नहीं होगी जब तुम पहली बार बुहान पैलेस आए हो। क्या मैं यहां तुम्हारा बिस्तर गर्म करने आई हूं? गुयू, मुझे बिस्तर गर्म करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम सुनती हो कि तुम क्या कह रही हो? वह एक प्रतिष्ठित लेवल 62 सोल एम्परर है। सोल पावर पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। तुम्हें ठंड कैसे लग सकती है? यह लड़की आधी रात को खिड़की से अंदर आई। यह साफ है कि उसके कुछ और ही इरादे हैं। क्या मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूं? तुम इस जगह से वाकिफ नहीं हो। अगर रात को कुछ हो जाए तो? मेरे साथ क्या हो सकता है? जल्दी वापस जाओ। काफी रात हो चुकी है। किसी ने देख लिया तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बीबी डोंग ने देखा कि वह सीरियस लग रहा है। अब और मस्ती करने की हिम्मत मत करो। धीरे से खिड़की की तरफ जाओ। बाहर निकलने से पहले उसने मुड़कर आंख मारी। फिर वह तुमसे कल मिलने आएगी। मैं तुम्हारे लिए वुहान पैलेस से कुछ स्नैक्स लाऊंगी। उसकी परछाई को रात के अंधेरे में गायब होते देख जियांग चिंगू ने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया। उसने यह सबक सीख लिया है। वुहान टेम्पल की मशहूर सेंट। लोगों को उलझाने की उसकी कला वाकई टॉप नॉच है। क्या यह तुम्हारी वजह से हो सकता है? क्या तुमने उससे सफलतापूर्वक कांटेक्ट नहीं किया? अगली सुबह जल्दी जियांग चिंगू साइड हॉल में आया। चिंगडोल बांस की एक कुर्सी पर लेटा धूप सेंक रहा था। जब उसने उसे आते देखा तो वह सीधे होकर बैठ गया, मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए। शाओ चिंगू, तुम दादाजी से मिलने क्यों आए हो? मैं जा रहा हूं सनसेट फॉरेस्ट। जैंग चिंगू सीधे मुद्दे पर आया। गुआंग लिंग दंग रह गया। उसने त्योरियां चढ़ाई और पूछा कि वह सनसेट फॉरेस्ट में क्या कर रहा है। तुमने अभी अभी सोल एम्परर के लेवल को पार किया है। तुम्हारी बुनियाद अभी भी स्थिर है। सोल बीस्ट्स का शिकार करने के लिए इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह सोच रहा था, यह बच्चा अभी अभी वुलू पैलेस में आया है। यह तो बस एक आरामदायक जीवन जीने की बात है। तुम वीरान जंगल की ओर क्यों भाग रहे हो? जैंग चिंगू ने बिना ज्यादा सफाई दिए शांति से कहा। अगर दादाजी गुआंग लिंग नहीं जाते तो मैं दादाजी चिन हुआन को ढूंढने जा रहा हूं। यह सुनकर गुआंग लिंग तुरंत बेचैन हो गया। वह कुर्सी से कूद पड़ा। मैं तो बस पूछने के लिए उत्सुक था। मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाऊंगा। वह आदमी चिन हुआन बहुत सख्त है। उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? उसने शिकायत की। मुझे राहत मिली। शुक्र है मैं वाकई में तीसरे बच्चे से मिलने नहीं गया, वरना ऐसा लगेगा कि मैं एक दादाजी के रूप में बेकार हूं। क्या तुम जड़ी बूटियों की तलाश कर रहे हो? गुआंग लिंग पास आया और धीरे से पूछा। मुझे याद है जैंग चिंगू ने पिछली रात फेरी ग्रास उधार ली थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अंदाजा सही है। जैंग चिंगू ने धीरे से सिर हिलाया। दादाजी तुम्हारे साथ चलेंगे। गुआंग लिंग ने तुरंत फैसला किया। मुड़ो और अपना सामान पैक करो। सनसेट फॉरेस्ट की गहराई में खतरा है। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को लचीला बनाने का यही सही समय है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ट्रिप पर नहीं जा रहा हूं। जैंग चिंगू ने हाथ फैलाए। एक लाचार मुस्कान। आह, हाँ हाँ हाँ। दादाजी गुआंग खास तौर पर वहां नहीं जाना चाहते थे। आपकी उम्र क्या है? अभी भी एक बूढ़े घमंडी इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हो। सब समेटने के बाद बीबी डोंग अचानक उन दोनों के पास आई। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ महकने की खुशबू आई हो एक ही पल में। रुको, वह भी जा रहा है।
चीनू प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, मैं अब वूहू और हॉल में और नहीं रहना चाहती। अब और नहीं। बीबी डोंग ने पलकें झपकाई। जियांग चीनू ने मना कर दिया। बीबी डोंग लगभग रो रही है। चीनू ने दयनीय भाव से कहा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं डेफिनेटली मदद कर सकती हूं। उसने चुपके से सोचा कि वह कितना कोल्ड है। जितना ज्यादा ऐसा होता है उतना ही मैं चीनू को उस ऊंचे ओहदे से नीचे खींचना चाहती हूं। दूसरे पक्ष की इस बिखरी हुई हालत को देखना, यह वाकई बहुत फुलफिलिंग चीज होगी। जियांग चीनू जरा भी नहीं डगमगाया। गुइमिंग डॉलर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शाओ चीनू, इसे अपने साथ ले जाओ। शाओ चीनू हर चीज में अच्छा है, बस कोल्ड टेम्पर्ड है। वह लोगों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। बेशक मैं भी वैसा ही हूं। अगर तुम कड़ी मेहनत और लगन नहीं लगाओगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है ठीक है, जब से दादाजी गुआंगिन ने ऐसा कहा है तो आ जाओ सेंट गर्ल। जियान चीनू ने समझौता किया और कहा, गुड लॉर्ड। बीबी डोंग खुशी से झूम उठी। वोहू और हॉल के सामने पहुंचे। गाड़ी का अरेंजमेंट कर दिया गया है। गाड़ी पर सवार हो जाओ और सनसेट फॉरेस्ट की ओर बढ़ो। जब सनसेट फॉरेस्ट के बाहर गाड़ी रुकी तो शाम होने वाली थी। वे तीनों जंगल की गहराई में चले गए। गीली मिट्टी पर कदम रखते हुए चारों ओर स्पिरिट बीस्ट्स की दहाड़े थीं। जियांग चीनू ने इन सबको इग्नोर कर दिया। शाओ चीनू, हम क्या करने वाले हैं? गुआन लिन डूल ने हैरान होकर पूछा। उस जगह का इंतजार करो, जब आप वहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा। दादाजी, जियांग चीनू ने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। डॉलर के पास आकर चुप रहना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे अब उसके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं रहा। एक बच्चे जैसा फील हुआ। वे चलते रहे दूर से। मैंने एक पहाड़ी देखी। वो सीन अंदर आने पर मजबूर कर देता है। दोलाओ और बीबी डोंग की आंखें चमक उठीं। वे बहुत ब्यूटीफुल थीं। बीबी डोंग चिल्लाई, वैली के सेंटर में झील दो हिस्सों में बंटी हुई है। लेफ्ट साइड से व्हाइट गैस की एक लकीर निकल रही है। यह फ्रीजिंग है। झील का किनारा एक्जोटिक फूलों और पौधों से घिरा है जो सिल्वरी अष्टकोणीय आइस ग्रास से सजे हैं। बर्फीली लाल फायरी नेचर सुकून देने वाला और रेडिएंट है। लाइटिंग से डुलू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मेरे कदम यहां रुक गए। ये तथाकथित फेरी ग्रास हैं। गुआंग लिंगलिंग की आवाज भारी थी। मुड़कर जियांग चिनू की ओर हैरानी से देखा। रास्ते में जियांग चिनू ने कहा था कि वह फेरी ग्रास ढूंढ रहा है। उसने सोचा था कि वह सिर्फ कुछ कॉमन हर्ब्स ढूंढ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली मैं सीधे ट्रेजर लैंड में पहुंच गया। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतनी सारी जैली घास यकीनन एक प्राइसलेस ट्रेजर होगी। बीबी डोंग इस नजारे को देख दंग रह गईं। दिल में हैरानी हुई। चिनू कौन है? हमें ऐसी मैजिकल जगह कैसे मिल गई? जियांग चिनू शांत दिख रहा था। झील के पार नजर दौड़ाई। मैंने मन ही मन सोचा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिकॉर्डेड था। लेफ्ट में स्टार एनिस ग्रास है जिसकी एक्सट्रीम कोल्ड एट्रीब्यूट है। राइट में फायरी अंकल जियाओ है जिसकी अल्टीमेट फायर एट्रीब्यूट है। जियांग चिनू ने अपना मुंह खोला और कहा, ये सब ग्रास जैली हैं। ये कल्टीवेशन में बोतल नेक्स को पार करने में बहुत हेल्पफुल हैं। गुआंग लिंग ने एक गहरी सांस ली। अपने दिल के वाइब्रेशन को दबाया। उसने जियांग चिनू के इंडिफरेंट एक्सप्रेशन को देखा। अचानक मुझे लगा कि यह बच्चा हमेशा कुछ नया ला सकता है। सरप्राइजे। लाइटिंग डूलू या शांत हो जाओ। जियांग चिंगू और शियाओ चिंगू को देखो। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पूरे शरीर में अनंत एनर्जी है। जियांग चिंगू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। झील के किनारे की ओर देखो। लॉक करो च्यू चुलिप का नवा प्रोडक्ट। पर्पल गीगी, 8 पंखुड़ियों वाला फेरी ऑर्किड और कई अन्य फेरी ग्रासेस। जब उठाने के लिए झुकते हुए उसने जानबूझकर अपनी जड़ों और आसपास के हिस्से को बरकरार रखा। फिर तैयार किए गए लकड़ी के बक्से को स्टोरेज सोल गाइड से निकालो। एक एक करके पैक करो। कुशल और नीट मूवमेंट्स। जाहिर है एक प्लान था। बस एक पल। उसने किनारे की सारी कोर जेली ग्रास इकट्ठा कर ली। सब कुछ स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर दिया। यह देखकर लाइटिंग डूलू की पलकें फड़कने लगी। इनमें से कोई भी एक फेरी ग्रास निकालो। अगर तुम इसे बाहरी दुनिया में ले जाओगे तो यह हाई लेवल सोल मास्टर्स को इसके लिए लड़ने को आकर्षित करेगा। जियांग चिंगू ने उन्हें साधारण हर्ब्स की तरह पैक किया। आखिरी फेरी ग्रास की कटाई। जियांग चिंगू ने ठंडे झरने के पास एक सिल्वर व्हाइट पेड़ चुना। झिलमिलाती ग्रास जेली जिसकी पत्तियां पतली बर्फ से ढकी थीं। 3 देवताओं का युद्ध समाप्त हो गया। दैवीय पद टूट जाने के बाद हजारों तलवारों वाली बर्फ सिर्फ एक साधारण